गर्दन को क्लॉकवाइज घड़ी की सुई की दिशा में घुमाना है और फिर वापस लाना है। तो सर्वप्रथम ठुड्डी को अपने कंठकूप से लगाएंगे। धीरे धीरे चेहरे को दाहिनी तरफ से पीछे की तरफ ले जाएंगे, ऊपर की तरफ, और बाईं तरफ से धीरे धीरे आगे लाके सामने मिला देंगे। और यहीं से हमको वापस हो जाना है, धीरे धीरे बाईं तरफ से पीछे की तरफ और दाहिनी तरफ से आगे की तरफ। पुनः इसको 2 बार और दोहराएंगे। गर्दन की मांसपेशियों को जितना शिथिल ढीला रख सकते हैं रखिए और आराम से गर्दन में बिना तनाव दिए हुए इसको करते रहेंगे। 2 बार करना है सीधे और 2 बार उल्टा। वापस सामने देखेंगे और सम स्थिति में खड़े हो जाएंगे। पैर के पंजों के बीच में दोनों हथेली जंघाओं की तरफ, कमर गर्दन सीधा। अब करेंगे स्कंद संचालन का। तो पहले हथेली साइड में कंधे की तरफ फैलाएंगे, कंधे के समानांतर श्वास भरते हुए, और ऐसे ही धीरे धीरे ऊपर की तरफ ले जाएंगे, ऊपर की तरफ तानते हुए ले जाएंगे जिससे कंधे का जकड़न दूर हो जाए। वापस आएंगे धीरे धीरे, नीचे लाइए धीरे धीरे। 1 बार और दोहरा लेंगे। गर्दन को तनाव मुक्त करेंगे, कंधों को तनाव मुक्त करेंगे, सांस भरते हुए धीरे धीरे जितना ऊपर उठा सकते हैं। हथेली को मिलाना नहीं है। वापस मध्य में लाइए अपने कंधे के बराबर और हथेली पलट दीजिए। हथेली पलट के उंगलियों को अपने कंधे पर रखेंगे। स्कंद संचालन। सामने केवनी मिला लेंगे। श्वास भरते हुए केवनी को, दोनों केवनी को ऊपर की तरफ उठाएंगे। गर्दन धीरे धीरे पीछे ले जाइए और पुनः नीचे और सामने। 2 बार और दोहराइए। श्वास सामान्य, कंधे ढीले, जितना हो सकता है शरीर को शिथिल रखिए। इसी तरह पुनः उल्टा, नीचे से पीछे की तरफ और ऊपर से आगे की तरफ मिला देंगे। नीचे से पीछे, ऊपर से आगे, दृष्टि सामने, श्वास सामान्य, विश्राम। सम स्थिति में आ जाएंगे। अगला अभ्यास है कटी चक्रासन का। तो पैरों के बीच में 6 से 4 इंच का गैप बना लेंगे। दोनों पैर के पंजे एक दूसरे के समानांतर, धीरे से दोनों हथेली को उठाएंगे, सामने की तरफ खोल देंगे, हथेली आमने सामने। श्वास छोड़ते हुए दाहिनी तरफ घूमेंगे। बाएं हाथ की हथेली दाहिने कंधे पे, दाहिनी हथेली पीछे की तरफ, बाएं हाथ की हथेली दाहिने कंधे पर रख लेंगे और वापस पुनः वापस आएंगे। इसी क्रिया को दूसरी तरफ दोहराइए। कटी चक्रासन। अब दाहिनी हथेली को बाएं कंधे पर रखिए, वापस आएंगे श्वास भरते हुए। 1 बार और दोहरा लेंगे, दाहिनी तरफ और 1 बार बाईं तरफ। इससे आपके कमर का कड़ापन दूर होगा। शरीर लचीला बनेगा। वापस आएंगे और विश्राम। अगला अभ्यास हमको उत्कट आसन का करना है, चेयर पोस्चर का। तो सर्वप्रथम अपने पैर की स्थिति को देख लीजिए। पैर का पंजा समानांतर होना चाहिए। धीरे धीरे दोनों हथेली को सामने की तरफ उठाइए, जमीन के समानांतर। हथेली का अंदर का हिस्सा जमीन की तरफ, कमर गर्दन सीधा। श्वास सामान्य करते हुए घुटने के बल हमको बैठना है, घुटना संचालन। और धीरे धीरे चेयर पे जैसे बैठते हैं, दृष्टि सामने, श्वास सामान्य, और पुनः वापस आइए, सीधा होइए धीरे धीरे। जिसको भी घुटने में ज़्यादा तकलीफ रहती है वो इस अभ्यास को बहुत आराम से करें। वापस पुनः बैठेंगे, श्वास सामान्य रखेंगे, वापस आ जाएंगे धीरे धीरे और विश्राम। अगला अभ्यास हम लोग करेंगे ताड़ासन का। दोनों हथेली पुनः सामने लाएंगे, हाथों की उंगलियों को आपस में जोड़ेंगे, लॉक करेंगे, हथेली पलट देंगे बाहर की तरफ। श्वास भरते हुए धीरे धीरे अपनी भुजा को कान के बराबर तक ले जाएंगे और जितना हथेली को ऊपर की तरफ खींच सकते हैं खींचेंगे और अंतिम में अपने एड़ी को उठा लेंगे। जिसको चक्कर आने की समस्या हो अपना एड़ी नहीं उठाएगा और पैर की उंगलियों पे बैलेंस बनाने की कोशिश कीजिए।
संतुलन बनाने की कोशिश कीजिए। धीरे से एड़ी को नीचे रखिए, हथेली को अपने सर के ऊपर, पुनः श्वास भरते हुए एक बार और दोहराएंगे, हथेली को ऊपर की तरफ खींचेंगे और अंतिम में जब शरीर पूरा खींच जाए तो एड़ी उठा के सामने दृष्टि टिका के श्वास पर केंद्रित होंगे। धीरे से एड़ी को नीचे रखिए, हथेली सामने, वापस सम स्थिति में आ जाइए। विश्राम। अगला अभ्यास है वृक्षासन। तो वृक्षासन जिसको चक्कर आता हो वह ना करेगा, वह सामान्य तरीके से देखता रहेगा। तो सर्वप्रथम दाहिने पैर की एड़ी को मोड़ के अपने जंघा मूल से लगा लेंगे, श्रोणी प्रदेश पर पेल्विक एरिया की तरफ अपनी एड़ी को टिकाएंगे। दोनों हथेली को कंधों की तरफ जमीन के समानांतर फैलाएंगे और हथेली को पलटेंगे, यहीं से हथेली पलट लेंगे। श्वास भरते हुए दोनों हथेली से नमस्कार मुद्रा में खड़े रहेंगे, श्वास समान, दृष्टि सामने। यह मन को एकाग्रता, शरीर को एकाग्रता प्रदान करेगा। धीरे धीरे वापस आएंगे। इसी तरह दूसरी तरफ से एक बार, धीरे धीरे आराम से दोनों हाथों को ऊपर की तरफ जोड़ लेंगे, श्वास सामान्य रखेंगे, दृष्टि सामने। अच्छा, ठीक। विश्राम, वापस आ जाएंगे। पुनः दोनों हथेली को सामान्य रखेंगे। शरीर को एक बार चेक कर लीजिए, पैर के पंजे समानांतर होने चाहिए, सम स्थिति में है कि नहीं, कंधे ढीले हैं कि नहीं। अगला अभ्यास हम लोग हस्तपादासन का करेंगे। तो दोनों हथेली सामने की तरफ से धीरे धीरे उठाएंगे ऊपर की तरफ। श्वास, जिसको भी कमर की दिक्कत हो धीरे धीरे हाथ उठाते जाइए। जिसको भी कमर की दिक्कत हो वो आगे की तरफ नहीं झुकेगा, सामने देखता रहेगा। श्वास छोड़ते हुए कमर से पहले 45 अंश के कोण पे आइए, फिर 90 अंश पे, और धीरे धीरे दोनों हथेली को अपने पैर के पंजों की तरफ ले जाइए। अगर आपका उंगली पैर को पंजों को स्पर्श कर सकता है तो करने दीजिए। अपनी दृष्टि से घुटनों को देखिए, श्वास समान रखिए। धीरे धीरे पहले दोनों हाथों को उठाएंगे और गर्दन, वापस ऊपर की तरफ हाथ को खींचेंगे, सीधा, कमर को नहीं मोड़ना है, ऊपर की तरफ खींचना है। पुनः वापस आइए, श्वास छोड़ते हुए हस्तपादासन एक बार और दोहरा लेंगे। कमर से मोड़िए, श्वास छोड़ते हुए उंगलियों को अपने पैर के पंजे की तरफ ले जाइए। अब धीरे से अपने दोनों हाथों को उठाइए, उसके बाद कमर और हाथ, पुनः सम स्थिति में आ जाएंगे, श्वास सामान्य, पैर के पंजे उसी तरह रहेंगे। अगला अभ्यास है अर्धचक्रासन। उंगलियों को अपने नितंब की तरफ लगा लेंगे, हाथ की उंगलियों को, अंगूठा कमर पे, श्वास भरते हुए धीरे धीरे गर्दन को पीछे मोड़ेंगे। अच्छी तरह से आप सभी लोग कर रहे हैं। इससे गर्दन सुराहीदार होती है। क्षमतानुसार रुकने के बाद सिर सीधा करें, धीरे धीरे सीधे हो जाए, हाथ नीचे जाए, रिलैक्स। अब हम करने जा रहे हैं त्रिकोणासन का अभ्यास करेंगे। ఇప్పుడు విరుద్ధ దిశలో అభ్యాసం చేద్దాం। कमर में, शोल्डर में उत्पन्न होने वाले खिंचाव को महसूस करने का प्रयास। धीरे से श्वास छोड़ते हुए सामान्य स्थिति में आइए और हाथों को नीचे लेके आइए। శ్వాస వదులుతూ సామాన్య స్థితిలో రండి, చేతులను కిందకి తీసుకురండి।
अब हम कटी चालन क्रिया का अभ्यास करेंगे। ఇప్పుడు कटी चालन क्रिया अभ्यासम చేద్దాం। दोनों पैरों को कंधों के बराबर दूरी पर रखें। కాళ్ళను భుజ సమానంగా ఉంచండి। हाथों को सामने से कंधों के बराबर लेके आइए। చేతులను ముందు నుంచి భుజ సమానంగా తీసుకురండి। श्वास छोड़ते हुए कमर को राइट साइड घुमाइए। श्वास వదులుతూ నడుము కుడి వైపు తిప్పండి। श्वास भरते हुए सामान्य स्थिति में आइए। श्वास తీసుకుంటూ साधारण स्थिति को రండి। श्वास छोड़ते हुए कमर को लेफ्ट साइड घुमाएंगे। श्वास వదులుతూ నడుము ఎడమవైపు తిప్పండి। श्वास भरते हुए सामान्य स्थिति में आइए। श्वास తీసుకుంటూ साधारण स्थिति को రండి। एक और बार इसका अभ्यास करेंगे पूरा श्वास प्रश्वास के साथ। మరొకసారి అభ్యాసం చేద్దాం। धीरे से श्वास छोड़ते हुए सामान्य स्थिति में लेफ्ट साइड घूमिए, ఎడమ వైపు తిప్పండి और श्वास వదులుతూ सामान्य स्थिति को రండి और చేతులను కిందకి తీసుకురండి। अब हम घुटना चालन क्रिया का अभ्यास करेंगे। ఇప్పుడు మాకాలు క్రియ చేద్దాం। हाथों को सामने से कंधों के बराबर लेके आइए। हथेलियां नीचे रहे। చేతులను ముందు నుంచి భుజ సమానంగా తీసుకురండి। అరచేతులు కింద వైపు ఉండాలి। श्वास छोड़ते हुए घुटनों को मोड़िए, कुर्सी जैसे बैठ जाइए। श्वास వదులుతూ మాకాలు బెండు చేయండి, చైరులాగా కూర్చోండి। नियमित हमें अभ्यास करना खड़े चाहिए। दोनों हाथों को श्वास छोड़ते हुए नीचे लाएंगे, हथेलियां नीचे की तरफ करें और एक साथ दोनों हाथ नीचे और पैर नीचे। अगला अभ्यास पश्चिमोत्तानासन। कमर दर्द वालों के लिए निषेध है। दोनों हाथ सामने जंघाओं पे लाइए। श्वास को भरते हुए दोनों हाथ ऊपर ले जाएं। हथेलियां ऊपर सामने की तरफ रहेगी। श्वास को बाहर निकालते हुए सामने की ओर झुकते हुए दोनों हाथों को दोनों पैरों के पंजे के नीचे दबा लीजिए। अंगुलियों को पैरों के पंजे के नीचे दबाइए। पश्चिमोत्तासन दो स्थिति में हम अभ्यास कर रहे हैं। माथा दोनों हाथों के बीच में, यथासंभव जबरदस्ती शरीर के साथ नहीं करें। और 5 सेकंड रुकने के बाद पश्चिमोत्तानासन की अगली स्थिति के लिए दोनों हाथों को दोनों पैरों के दाएं बाएं लेकर आएंगे। माथा या ठुड्डी घुटने से लगाने की कोशिश करें। जैसलमेर के धोरों पर एक अद्भुत नजारा हमारे सामने। श्वास को भरते हुए धीरे धीरे दोनों हाथ दोनों पैरों को घुटनों में मोड़े। साइड में लाते हुए दोनों हाथ नीचे लेकर आएंगे। खड़े होकर किए जाने वाला अगला अभ्यास हमारा है अर्ध चक्रासन। दोनों हाथ कमर पर इस प्रकार कि अंगुलियां आगे, अंगूठे पीछे। कोहनियों को हम पीछे की तरफ करेंगे और श्वास को भरते हुए सिर को पीछे झुका दीजिए। आंखें खोल कर रखें। गर्मी है, हालांकि मौसम बहुत सुहाना है, लेकिन फिर भी किसी किसी को चक्कर आता है, इसलिए आंखें खोल के अभ्यास करेंगे। और श्वास को बाहर निकालते हुए फिर से चेहरे को सामने की तरफ लाएं। सीधा आ जाइए वापस। दोनों हाथ नीचे। त्रिकोणासन, शरीर की आकृति 3 कोण बन जाते हैं। त्रिकोणासन का अभ्यास करने के लिए दाएं पैर को दाईं तरफ ले जाते हुए 1 से 1.5 फुट दाईं तरफ ले जाएं और एक साथ दोनों हाथ सामने की 180 डिग्री में उठा लीजिए। पैरों में अंतर 1 से 1.5 फीट का अंतर, दोनों हाथ 180 डिग्री में। अब ध्यान दीजिए, पहले दाईं तरफ हम झुकेंगे तो दाएं पंजे को दाईं तरफ करेंगे और हथेलियों का रुख सामने करते हुए श्वास को छोड़ते हुए दाईं तरफ झुक जाइए। दाएं पैर को, राइट लेग को स्पर्श करेंगे। बायां हाथ ऊपर की तरफ सामने की ओर देखता हुआ ऊपर वाले हाथ की तरफ देखिए। गर्दन को ऊपर घुमाते हुए ऊपर वाले हाथ की तरफ देखिए। कमर के पार्श्व भाग में बढ़े हुए मोटापे को, चर्बी को कम करने में बहुत उपयोगी, पैरों की मांसपेशियों को मजबूती प्रदान करता है। त्रिकोणासन का अभ्यास। श्वास को भरते हुए वापस ऊपर आएंगे। इसी स्थिति में पैर को, दाएं पैर को सीधा कीजिए।
अब बाईं तरफ जाने के लिए बाएं पैर को बाईं तरफ मोड़